गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग इस क्लास में इंग्लिश की बड़ी से बड़ी और कठिन से कठिन मीनिंग को बिल्कुल आसानी से पढ़ना सीखेंगे। और सबसे खास बात, मैं आपको इस क्लास में इंग्लिश पढ़ने की बिल्कुल आसान ट्रिक बताऊंगा कि कैसे इंग्लिश को पढ़ा जाता है, चाहे आपके सामने कितनी भी बड़ी मीनिंग क्यों ना आ जाए। तो चलिए फिर हम लोग करते हैं शुरुआत। देखिए, जब भी कभी आपके सामने बड़ी मीनिंग आए तो आपको एक काम करना है कि बड़ी मीनिंग को हमें टुकड़ों में तोड़ तोड़ के पढ़ना है। जैसे यहाँ पे लिखा है CUM। CUM को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कम। क्या पढ़ेंगे? कम। कभी कभार हम लोग कॉम भी पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे इसे क्या पढ़ेंगे? कम। PA इसे पढ़ेंगे पै। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? कम पै। और एस हमारा 2 बार लिखा है। आपको एक नियम याद रखना है, अगर आपको इंग्लिश की किसी भी मीनिंग में कोई अक्षर 2 बार लिखा मिले तो हम लोग उसका उच्चारण 1 बार करते हैं। कहने का मतलब एस हमारा 2 बार लिखा है लेकिन पढ़ेंगे 1 बार। और आगे लिखा है SION, इसे हम लोग पढ़ते हैं शन। यानी आपको इंग्लिश में कहीं पर SION लिखा मिले तो हमें क्या पढ़ना है? शन। तो हमारी इतनी मीनिंग क्या बनी? कंपैशन। और आगे लिखा है ATE, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? एट। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? कंपैशनेट। 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 कंपैशनेट का मतलब होता है दयालु। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? कंपैशनेट। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे गौर करना है GST पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर GST लिखा मिले तो हम लोग GST को पढ़ते हैं टा। क्या पढ़ते हैं? टा। देखिए, अब हमारी मीनिंग आसान हो जाएगी। EN इन, LI इसे पढ़ेंगे यहाँ पे लाई। इन लाई, GST टा। इन लाइट, इन लाइट। आगे लिखा है EN, ये हमारा बन जाएगा N। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? इन लाइटन, MENT इसे क्या पढ़ेंगे? मेंट। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? इन लाइटेनमेंट। इनलाइटेनमेंट। इनलाइटेनमेंट। इनलाइटेनमेंट का मतलब होता है ज्ञान। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? इनलाइटेनमेंट। इनलाइटेनमेंट। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पर आपको गौर करना है DGE पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर DGE लिखा मिले तो हम लोग DGE को पढ़ते हैं जा। क्या पढ़ते हैं? जा। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? AC, इसे हम लोग पढ़ते हैं एक। मैं आपको बता दूं कि जो हमारा ए होता है वो इंग्लिश में ज्यादातर ए और ए की मात्रा का काम करता है। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? एक। KNOW इसे हम लोग पढ़ेंगे नौ। क्या पढ़ेंगे? नौ। एक नौ। LE ले। DGE जा। और आखिरी में लिखा है D। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? एक्नॉलेज्ड। 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 एक्नॉलेज्ड का मतलब होता है स्वीकार किया। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? एक्नॉलेज्ड। एक्नॉलेज्ड। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। IM इम, PER। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर PER लिखा मिले तो हम लोग PER को पढ़ते हैं पर। तो हमारी इतनी मीनिंग क्या बनी? इम पर, VIV। इम पर वी। OUS को पढ़ना है अस। यानी आपको गौर करना है OUS पर। अगर आपको कहीं पर OUS लिखा मिले तो हम लोग OUS को पढ़ते हैं अस। तो हमारी इतनी मीनिंग क्या बनी? इम पर वी अस, NESS नेस। इम पर वी अस नेस। इम्परवियसनेस। इम्परवियसनेस। इम्परवियसनेस का मतलब होता है गहनता, यानी गहराई से। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? इम्परवियसनेस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। CON। यहाँ पर जो हमारा CON लिखा है इसे हम लोग पढ़ेंगे कौन। मैंने आपको पहले बताया था कि CON को हम लोग कन और कौन दोनों पढ़ते हैं। CON कौन। TEM टेम। PLA इसे पढ़ेंगे प्ले। यहाँ पे जो ए लिखा है वो एक ही मात्रा का काम करेगा। और आखिरी में लिखा है TION। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर TION लिखा मिले तो हम लोग TION को पढ़ते हैं शन। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? कॉन्टेम्प्लेशन। 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 कॉन्टेम्प्लेशन का मतलब होता है चिंतन। क्या होता है? चिंतन। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? कॉन्टेम्प्लेशन। कॉन्टेम्प्लेशन। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। देखिए, ये आपको काफी बड़ी मीनिंग लग रही है, लेकिन कोई टेंशन की बात नहीं, हम लोग इसे टुकड़ों में तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। LU इसे पढ़ेंगे ल्यू। TRO ट्रो, ल्यूट्रो। GALE गेल, ल्यूट्रो गेल। PER पर, आगे S है
पर्स, PIPCICLATA, इसे पढ़ेंगे लेटा। तो हमारी इतनी मीनिंग क्या बनी? ल्यूट्रोगेल परस्पिसिलेटा, ल्यूट्रोगेल परस्पिसिलेटा, ल्यूट्रोगेल परस्पिसिलेटा, ये हमारे ऊद बिलाव का एक वैज्ञानिक नाम है। तो मीनिंग क्या बनी? ल्यूट्रोगेल परस्पिसिलेटा। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। एम, एम, BIB, MB, DEX, डेक्स, MB डेक्स, TR, इसे पढ़ेंगे ट्रा। अब आपको यहाँ पे गौर करना था OUS पे। OUS को क्या पढ़ते थे? अस। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? MB डेक्सट्रस, MB डेक्सट्रस, MB डेक्सट्रस। MB डेक्सट्रस का मतलब होता है दोनों हाथों से लिखने वाला, यानी जो दोनों हाथों से लिख लेता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? MB डेक्सट्रस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। MIS मिस, और आगे ए लिखा है ए। यहाँ पे P हमारा 2 बार लिखा है, कितनी बार पढ़ेंगे? 1 बार। और आगे लिखा है PRE। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर PRE लिखा मिले तो हम लोग PRE को पढ़ते हैं प्री। क्या पढ़ते हैं? प्री। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? मिस एप्री, HEN, हेन, SIUN, इसे हमें क्या पढ़ना था? शन। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? मिस एप्रीहेंशन, मिस एप्रीहेंशन, मिस एप्रीहेंशन। मिस एप्रीहेंशन का मतलब होता है गलतफहमी। क्या होता है? गलतफहमी। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? मिस एप्रीहेंशन, मिस एप्रीहेंशन। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। COM, कॉम, PRE, इसे क्या पढ़ना था? प्री। तो इतनी मीनिंग कॉम प्री, HEN, हेन, कॉम प्री हेन, SIVE, इसे पढ़ेंगे सिव। मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इंग्लिश के किसी भी मीनिंग के आखिर में ई लिखा मिले तो हम लोग ई का उच्चारण नहीं करते, यानी हमें ई से पहले तक का उच्चारण करना होता है। तो पूरी मीनिंग कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है विस्तृत रूप से। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। IM, इम, PE पे, इम पे, CU, इसे पढ़ेंगे क्यू। अगर आपको इंग्लिश के किसी भी मीनिंग के बीच में CU लिखा मिले तो हम लोग CU को पढ़ते हैं क्यू। क्या पढ़ते हैं? क्यू। तो इतनी मीनिंग इम पे क्यू, NI नी, OUS अस, इम पे क्यू नी अस, इम्पेक्यूनियस, इम्पेक्यूनियस। इम्पेक्यूनियस का मतलब होता है बेचारा। क्या होता है? बेचारा। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? इम्पेक्यूनियस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। CU, इसे पढ़ेंगे कॉ, और आर हमारा 2 बार है, कितनी बार पढ़ेंगे? 1 बार। तो इतनी मीनिंग कॉरेस, कॉरेस। PON, इसे यहाँ पे पढ़ेंगे पॉन, कॉरेस्पॉन्ड, DENCE, डेंस, कॉरेस्पॉन्डेंस, कॉरेस्पॉन्डेंस। कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब होता है पत्राचार। क्या होता है? पत्राचार। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? कॉरेस्पॉन्डेंस, कॉरेस्पॉन्डेंस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। PRO, अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर PRO लिखा मिले तो हम लोग PRO को पढ़ते हैं प्रो। क्या पढ़ते हैं? प्रो। तो इतनी मीनिंग प्रो, CRA, इसे पढ़ेंगे क्रे, प्रो क्रे, और आगे ऐसे प्रोक्रेस, TIT, प्रोक्रेस्टी, NA ने, TIUN शन, प्रोक्रेस्टिनेशन, प्रोक्रेस्टिनेशन, प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है टाल मटोल करना। क्या होता है? टाल मटोल करना। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? प्रोक्रेस्टिनेशन, प्रोक्रेस्टिनेशन। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे गौर करना है TIOUS पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर TIOUS लिखा मिले तो हम लोग TIOUS को पढ़ते हैं शस। क्या पढ़ते हैं? शस। तो मीनिंग क्या बनी? SU, सू, PER पर, और आगे लिखा है STI, स्टी, TIOUS सस, सुपरस्टिशस, सुपरस्टिशस, सुपरस्टिशस। सुपरस्टिशस का मतलब होता है अंधविश्वासी, यानी जो व्यक्ति अंधविश्वासी होता है उसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सुपरस्टिशस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। IN, इन, VIV, इन वी, DID, इन VD, OUS अस, NESS नेस, इनविडियसनेस, इनविडियसनेस, इनविडियसनेस। इनविडियसनेस का मतलब होता है द्वेषपूर्ण, यानी ईर्ष्यापूर्ण। तो पूरी मीनिंग क्या बनी?
इनविडियसनेस, इनविडियसनेस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। EX एक्स, TRA ट्रा, एक्स्ट्रा, OR इसे यहाँ पे पढ़ेंगे और, क्या पढ़ेंगे और, DID एक्स्ट्रा ऑर्डी, NARY ARY को हम लोग पढ़ते हैं अरी। तो पूरी मीनिंग क्या बनी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। एक्स्ट्राऑर्डिनरी का मतलब होता है असाधारण। तो पूरी मीनिंग क्या बनी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। TRE ट्रे, MEN मेन, ट्रे मेन, OUS को पढ़ते हैं अस, तो DOUS क्या बन गया, डस। और आखिरी में लिखा है LY को पढ़ते हैं ली। तो पूरी मीनिंग ट्रेमेंडसली, ट्रेमेंडसली, ट्रेमेंडसली। ट्रेमेंडसली का मतलब होता है शानदार तरीके से। तो पूरी मीनिंग क्या बनी, ट्रेमेंडसली, ट्रेमेंडसली। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है GST, और आपको पता है कि GST को क्या पढ़ना है, टा। लेकिन अब आपको यहाँ पे गौर करना है AI पर। अगर आपको कहीं पर AI लिखा मिले तो हम लोग AI को पढ़ते हैं एक ही मात्रा। तो हमारी मीनिंग क्या बनी, ST स्टा, और आगे है R स्ट्रा, और आगे AI स्ट्रे, स्ट्रे। GST टा, स्ट्रेट, स्ट्रेट। EN है स्ट्रेटन, और आखिरी में लिखा है ED को पढ़ते हैं डा। तो पूरी मीनिंग क्या बनी, स्ट्रेटेंड, स्ट्रेटेंड। स्ट्रेटेंड का मतलब होता है सीधा किया हुआ। तो पूरी मीनिंग क्या बनी, स्ट्रेटेंड।